मई 2025 के AMFI के डाटा के अनुसार इंडियन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड का AUM रिकॉर्ड हाई यानी 72.19 लाख करोड़ रुपए, 72.19 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की तुलना में 13.3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है, 13.3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। AUM के बारे में इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। मेरे YouTube चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सीखो, वेल्थ बनाना आसान, पार्ट 6। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये जो AMC होती है ना, ये म्यूचुअल फंड में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार होती है। AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट को मैनेज करने वाली कंपनी को ही AMC कहते हैं, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। तो ये क्या होती है? ये असेट अंडर मैनेजमेंट को मैनेज करती है। अब ये अगले पॉइंट पे आएगा कि भाई ये क्या होता है। तो दोस्तों, 9th पॉइंट है, ये AUM क्या है? असेट अंडर मैनेजमेंट ये है क्या? तो AUM का मतलब है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के द्वारा मैनेज की जा रही टोटल इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। अब म्यूचुअल फंड कंपनी किसी स्कीम के या फंड में जिस राशि या जिस अमाउंट को मैनेज करती है उसे उसका AUM कहते हैं। आसान भाषा में अगर हम समझें तो कहें, जैसे किसी म्यूचुअल फंड में आपने निवेश कर रखा है, उसी तरह मैंने भी कर रखा है, या देश के हज़ारों लोगों ने उसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। तो हम सिर्फ उस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो सभी निवेशकों के टोटल करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और उस पर मिला रिटर्न, यानी दोनों चीज़, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट प्लस उस पर मिला रिटर्न, दोनों को मिलाएं तो ये AUM कहलाता है, यानी असेट अंडर मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकते हैं, सिल्वर भी, या अन्य सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। अब इन सब का प्रबंध म्यूचुअल फंड अपने ग्राहकों के लिए करती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में AUM असेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी मायने रखता है। मोटे तौर पे समझ लीजिए तो AUM जितना बड़ा होगा उस पर निवेशकों से लिए जाने वाला खर्चा यानी जो कॉस्ट है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। यही वजह है, यही कारण है कि बाज़ार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हर एक को यही कहते हैं कि इसकी AUM देख लीजिए, यानी AUM देखने की सलाह देते हैं। और उस म्यूचुअल फंड का AUM कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए, यानी जिस सेक्टर का वो AUM है उसमें वो बड़ा होना चाहिए। तो एक प्लस पॉइंट होता है, एडवांटेज। हालांकि दोस्तों, बड़ा AUM या बड़ा फंड बेहतर रिटर्न देगा ये गारंटी नहीं है। मतलब एक आस्पेक्ट या एक तरीका हो सकता है कि हम उसको एनालाइज करने के लिए भी, सिलेक्शन करने के लिए, किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए उसका AUM देख सकते हैं। कभी कभी छोटे AUM वाले फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, यानी बेहतर रिटर्न देते हैं। ऐसे में निवेशकों को जो बड़ा है वही बेहतर है, इस रणनीति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड की ग्रोथ से रिलेटेड आपको बड़ा ज़बरदस्त डाटा देता हूं मैं दोस्तों। मई 2025 कि AMFI ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें डाटा प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिक डाटा होता है। तो मई 2025 के AMFI के डाटा के अनुसार स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स का AUM 72.19 करोड़ रुपए था, और जो कि पिछले साल की तुलना में, यानी कि मई 24 की तुलना में, कंपैरिजन में 13.3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। यानी एक साल में ही 18.4% की ग्रोथ है ना, कमाल। एक साल में 18.4
परसेंट की ग्रोथ। और दोस्तों मई 15 में शेयर मार्केट का AUM यानी 15 आज से 10 साल पहले AUM था सिर्फ 12.04 लाख करोड़ और मई 25 में हो गया 72.19 लाख करोड़। तो दोस्तों यानी 10 सालों में 6 गुना बढ़ोतरी। ये जो रोहित शर्मा, धोनी, ये जो ऐड करते हैं ना टीवी में कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, क्या आप देखते हैं इसको, इस ऐड को देखते हैं? क्या देखने से कुछ होता है आपके ऊपर? कुछ असर हुआ है आज तक? असर हुआ है तो आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया होगा। यदि अब तक नहीं किया है तो दोस्तों देखो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसमें फ़ायदा है, बेनिफिट है, तभी तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि 12 करोड़ से 12.04 लाख करोड़ से 72.19 लाख करोड़ हो गया है सिर्फ 10 साल में। और भी ज़्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों आपको। जून 2025 में यानी इसी साल जून, अभी जुलाई चल रहा है, आज 10 तारीख हुई है, तो जून 2025 में म्यूचुअल फंड का AUM इंडियन शेयर मार्केट में 74.8 लाख करोड़ हो गया है। यानी 72 पॉइंट समथिंग से 74.8 लाख करोड़ हो गया है। यानी सिर्फ एक महीने में 3.4% की ग्रोथ। और कोरोना का म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट हम देखें कि उसकी बात करें तो मई 2020 में टोटल AUM था म्यूचुअल फंड्स का इंडियन शेयर मार्केट में 24.55 लाख करोड़ रुपए था। यानी कोरोना के बाद पिछले सिर्फ 5 सालों में, कोरोना था 20 में, अब 25 चल रहा है, वो भी मार्च अप्रैल से शुरू हुआ था बट मई का डाटा कंपेयर कर रहे हैं हम, तो पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस 72.1 लाख करोड़ के AUM में मई एंड का जो डाटा है उसके AUM में लगभग 60% हिस्सा यानी 60% शेयर जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में लगा हुआ है। यानी ये पैसा सिर्फ शेयर्स में लगाते हैं, इक्विटीज़ में लगाते हैं, यानी सिर्फ शेयर्स में लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स, जबकि 28% हिस्सा डेट फंड्स में लगा है। फ्रेंड्स, इन दिनों इंडिया में लोगों ने SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में को दिल से स्वीकारा है, यानी उसको कंसिडर किया है, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी है। अब SIP की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मई 2025 में हाईएस्ट एवर यानी अब तक का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट 26,628 और टोटल SIP अकाउंट थे पिछले महीने में 9.06 करोड़ अकाउंट्स। ये नंबर हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा के SIP अकाउंट्स थे, सिर्फ SIP अकाउंट्स। तो दोस्तों टोटल AUM में से इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल AUM का यदि हम रेशो देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 61% और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं 39%। यानी हमारे आपके जैसे जो लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ऐसे 61% लोग हैं। अकेले लोग जो हैं वो 61% है, 61% है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका शेयर 39% ही है। यानी इंडिविजुअल्स हैवी हैं, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में आम आदमी या आम जनता, आम लोग जो हैं उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, और आम आदमी ज़्यादा जागरूक होता जा रहा है। तो दोस्तों इसमें से, इस अमाउंट में से आपके कितने हज़ार या कितने लाख रुपए हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है ना तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी एनालिसिस करके आप भी शुरू कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दोस्तों। म्यूचुअल फंड इज़ फार बेटर देन FD एंड RD एंड अदर, क्योंकि मैंने जैसे पिछले उनमें देखो रिटर्न, एवरेज रिटर्न, यदि हम 5, 7, 8 साल की बात करते हैं तब 1-2 साल में कंपैरिजन नहीं करना है। 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल में जब कंपेयर करें
तो म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न दैट इज़ अराउंड 12%, 11-12% है, 13, बल्कि अभी कोरोना के बाद तो काफ़ी ज़्यादा भी रिटर्न दिए हैं, 20%, 25%, 30% तक रिटर्न आए हैं। लेकिन मैं चलो बहुत ज़्यादा उन पे की बात नहीं कर रहा, एवरेज रिटर्न 12% आ सकते हैं और एवरेज रिटर्न एफडी में 6-7% ही हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पॉइंट 10th पॉइंट है NAV कि NAV क्या है, ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों NAV का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू। जिस प्रकार हर शेयर को खरीदने के लिए एक रेट होता है, उस शेयर का एक प्राइस होती है, उसकी एक कीमत होती है जो किसी भी शेयर की, उसी प्रकार से एक म्यूचुअल फंड, किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट को खरीदने के लिए जो रेट होता है उसे उस म्यूचुअल फंड का NAV कहते हैं। और NAV म्यूचुअल फंड के एक यूनिट के मूल्य को दर्शाता है, यानी एक यूनिट के रेट को दर्शाता है। इसकी कैलकुलेशन के लिए उस म्यूचुअल फंड के सभी संपत्तियों का कुल मूल्य, मतलब टोटल वैल्यू, जितने भी उस म्यूचुअल फंड के पास जितनी भी टोटल संपत्तियां हैं उन सब की टोटल वैल्यू, उसमें से घटा दीजिए देनदारियों को घटा दो, यानी उसके पास एक्चुअल में जितनी उसके पास है, क्योंकि डेट को उसको हटा दो, और जो रिज़ल्ट आया उसको टोटल म्यूचुअल फंड शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल आएगी उसकी NAV। दोस्तों NAV की कैलकुलेशन आमतौर पर प्रत्येक कारोबारी दिन, यानी जो भी वर्किंग डे है, जिस दिन शेयर मार्केट काम करती है, उसके एंड में डिसाइड की जाती है। और इससे स्टॉक, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों सहित फंड की सिक्योरिटीज़ का बाजार मूल्य का देखा जाता है, यानी पता चलता है उसका। NAV शेयर के उस मूल्य को दिखाता है जिस पर निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कल की क्लोजिंग किसी म्यूचुअल फंड की यदि NAV थी 11.17, तो यानी 11.17 के रेट पे, पर यूनिट के रेट पे हम चाहे जितने म्यूचुअल फंड्स की, उस म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीद सकते हैं। और जो ज़्यादा लोग खरीदार आ गए, ज़्यादा डिमांड होगी, तो वो 11.17 के बजाय अगले दिन 11.24 हो जाती है। तो अगले दिन ज़्यादा कॉस्ट या ज़्यादा प्राइस दे के, वो NAV है, ज़्यादा प्राइस दे के हमें म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा, तो उस दिन उसकी NAV होगी 11.24। अब NAV तो आपको समझ में आ गया कि किसी म्यूचुअल फंड का प्राइस कह लो, या म्यूचुअल फंड के एक यूनिट को खरीदने का रेट क्या है, वो हो गया उस म्यूचुअल फंड का NAV। यानी हम जैसे बाहर मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें रेट इस्तेमाल करते हैं, रेट पर केजी, रेट पर लीटर, लेकिन यहाँ हम कहते हैं यूनिट, म्यूचुअल फंड में कहते हैं NAV पर यूनिट। NAV इसका रेट है और पर यूनिट यानी एक म्यूचुअल फंड लेने के लिए जो भी है वो उसका NAV हो गया। तो दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड में NAV किसी पार्टिकुलर डेट में, सपोज़ आज का दिन है या हम 3 दिन बाद कहें उस दिन में, तो उस दिन जो दिख रहा है, जो भी शो हो रहा है, तो क्या हमें वो उसी रेट पे मिलेगा, या जब हम खरीदेंगे तो रेट बदल जाएगा, या फिर कितने बजे तक म्यूचुअल फंड सेकेंडरी मार्केट से खरीदने पर हमें उसी रेट पे या किसी और रेट पे NAV मिलेगा। तो दोस्तों ये आम लोगों को पता नहीं होता है, तो इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूं। मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह जो भी NAV दिखाई देता है ना, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो जो भी हमें उस टाइम में जो रेट, जो NAV दिखाई देता है, वो पिछली शाम का डिसाइडेड होता है। यानी सुबह सुबह डिसाइड नहीं होता, वो पिछली शाम को डिसाइडेड, रात को डिसाइड हो चुका होता है, और वही उसी रेट पे हमें पूरे दिन मिलेगा। पूरे दिन मीन्स कितने बजे तक? सुबह जो NAV स्क्रीन पे दिखा था वो उस दिन शाम को 3 बजे से पहले खरीदने पर जो हमें सवेरे से दिख रहा था, हमें उस NAV पे वो म्यूचुअल फंड मिलेगा। लेकिन 3 बजे के बाद अगर हम खरीदेंगे म्यूचुअल फंड, तो दोस्तों रेट बदल जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक ही AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट में म्यूचुअल फंड को रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है कि हमने ख़रीद लिया ना, तो उस AMC में रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है कि ये अब हमारे पास आ गया है, ये इतने म्यूचुअल फंड्स हमने ले लिए 3 बजे से पहले। तो 3 बजे के बाद जो शो होगा वो
नेक्स्ट डे के या समझ लो उस दिन रात को जो भी रेट डिसाइड होगा, मतलब 3 से 3.5, मार्केट रेट तो 3 से 3.5 का और बचा, तो 3 से 3.5 के बजे के बीच में म्यूचुअल फंड खरीदने पे बदली हुई एनएवी मिलेगी, जो मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को डिसाइड होगी। तो दोस्तों ये पिछली एनएवी से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, यानी अनसर्टेनिटी रहेगी इसमें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, खासकर नए व्यूअर्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेरे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।